Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. उस औरत के गले पर चाकू के कई वार किए गए थे। न सिर्फ गले बल्कि उसके पेट पर भी कई बार छुरियों और चाकू से वार किया गया था। ये आधी रात का वक्त था। एक औरत सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेले जा रही थी और अचानक उसे कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो औरत इन कदमों को सुनकर घबरा जाती है और जैसे ही वो मुड़कर पीछे देखती है उसे एक बंदा नजर आता है जो उसे देखते ही उस पर हमला कर देता है। वो बंदा उसका गला दबाना शुरू कर देता है और वो औरत अनकॉन्शियस होकर ही ज़मीन पर गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा से होश में आती, वो बंदा अपनी पॉकेट से एक 12 इंच लंबा चाकू निकालता है और कुछ देर बाद पुलिस को वहाँ उस औरत की लाश मिलती है जिसे उस जालिम तरीके से मारा गया था कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। ये बंदा कौन था? इसने इस औरत को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? दोस्तों, ये काम उस बंदे का है जिसे आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई और जिसे हिस्ट्री का सबसे अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस मर्डर केस माना जाता है। ये कहानी है जैक द रिपर की। दोस्तों, जैक द रिपर का नाम हिस्ट्री के उन नामों की लिस्ट में आता है जिसके मर्डर के केसेस आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया और इसी वजह से इसे अपने इन मर्डर केसेस की वजह से काफ़ी फेम भी मिली। उसने अपनी ज़िंदगी में करीब 5 औरतों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार डाला, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि उसने 5 नहीं बल्कि 10 से 11 औरतों को अपना निशाना बनाया था। लेकिन सवाल ये आता है कि वो औरतों पर ही हमला क्यों करता था? इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए उस रात की बात करते हैं जब इसने पहली औरत को मारने की प्लानिंग की। दोस्तों, वो औरत जिसका नाम मैरी एन निकोलस था, लंदन के एक एरिया व्हाइट चैपल में एज अ प्रोस्टिट्यूट काम करती थी। ये साल 1888 का था। 31 अगस्त की रात को उसे कुछ लोगों ने ज़मीन पर पड़ा देखा। जब वो उस औरत के करीब गए तो उन्होंने जो देखा उसे देखने पर मानो उनके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। उस औरत के गले पर चाकू के कई वार किए गए थे। न सिर्फ गले बल्कि उसके पेट पर भी कई बार छुरियों और चाकू से वार किया गया था। ये उस 3 महीनों के टाइम फ्रेम में होने वाले मर्डर में से सबसे पहला मर्डर था जो जैक द रिपर ने अगस्त 1888 से नवंबर 1888 के दरमियान किए थे। इसके अलावा इसके 4 विक्टिम्स और भी थे जो कि सारी की सारी औरतें थीं, जिनमें एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइट, कैथरीन एडोवेस और मैरी जेन कैली थे। और ये सब भी मैरी एन की तरह ही लंदन के एरिया व्हाइट चैपल में एज अ प्रोस्टिट्यूट्स काम करती थी और ये सब भी ठीक वैसे ही मारी गई जैसे मैरी एन को मारा गया था। लेकिन इन सब मर्डर केसेस में पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स को एक चीज़ कॉमन मिली और वो ये थी कि इन सब औरतों की बॉडीज से वाइटल ऑर्गन्स गायब थे। अगर आज भी आप गूगल पर जाकर कैनोनिकल 5 को सर्च करोगे तो ये आपको जैक द रिपर की पूरी हॉरिफाइंग कहानी बता देगा। लेकिन अभी भी लोग ये नहीं जानते थे कि इन सब मर्डर्स के पीछे आखिर कौन है। एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत से लोगों को एज अ सस्पेक्ट गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से उन्हें वापस से रिहा कर दिया गया। कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन पुलिस के हाथ नाकामी के अलावा और कुछ भी ना आया और शायद जैक द रिपर भी ये बात जानता था। इसीलिए वो इन मर्डर्स को रात की तारीकी में ऐसे सुनसान इलाकों में करता था जब वहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो या बिल्कुल ना हो, ताकि कोई भी इसे देख ना पाए। और इसीलिए वो इन प्रोस्टिट्यूट्स को अपना शिकार बनाता था, क्योंकि ऐसे सुनसान इलाकों में ये प्रोस्टिट्यूट्स को बड़े ही आराम से ढूंढ लेता था। रात की अंधेरी, सड़कों पर चलती अकेली औरतें और आसपास कोई ना होने वाला, ये सब जैक द रिपर को गोल्डन चांसेस देते थे इन पर हमला करने के लिए। अगला सवाल ये आता है कि आखिर इसका नाम जैक द रिपर कैसे पड़ा? तो ये नाम पहली बार एक न्यूज़पेपर में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। चूँकि ये मर्डर उस वक़्त का सबसे भयानक और ब्रूटल मर्डर था, इस खबर को पूरी दुनिया में फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इस वजह से न्यूज़ रिपोर्टर्स ने इस खबर को और बढ़ा चढ़ा कर बताना शुरू कर दिया। इनमें से एक रिपोर्टर ऐसा भी था जिसने खुद किलर बनकर न्यूज़ डिपार्टमेंट में एक लेटर भेजा जिसमें उसने अपने आप को जैक द रिपर बताया था। लोगों को भी ये नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये नाम उसके किए मर्डर से मेल खाता था। खैर, बाद में ये तो पता चल गया कि वो लेटर फेक था, लेकिन वो नाम वैसे ही रहा जैसे न्यूज़पेपर में लिखा गया था। जैक द रिपर के ये मर्डर केसेस आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया और आज के वक्त भी लोगों के अंदर ये सवाल कहीं ना कहीं होता है
कि आखिर कौन था ये जैक द रिपर। इसी इंटरेस्ट को देखते हुए 1986 में FBI ने जैक द रिपर के ऊपर पूरी एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई ताकि वो ये जान सके कि ये बंदा आखिर कौन था। इस प्रोफाइल में जैक द रिपर की बहुत अहम इंफॉर्मेशन मौजूद थी, जैसे मर्डर्स कहाँ हुए और इसका लोगों को मारने के पीछे असल मोटिव क्या था। क्या इसे किसी ने इन्हें मारने का ऑर्डर दिया था या फिर ये बस इन्हें अपने मज़े के लिए मारता था। इस प्रोफाइल के कंप्लीट होने के बाद FBI ने दोबारा से छानबीन शुरू की और पता लगाने की पूरी कोशिशें करते रहे कि शायद उन्हें कोई ऐसा सस्पेक्ट मिल जाए जो जैक द रिपर हो या उसे जानता हो। खैर काफ़ी छानबीन करने के बाद उन्हें कुछ लोगों पर शक होता है और हो ना हो शायद जैक द रिपर भी इन्हीं की लिस्ट में आता था। वैसे तो उस एरिया में रहने वाले हर बंदे को जैक द रिपर की इस कहानी के बारे में पता चल चुका था और फिर क्या लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी कि कौन था ये जैक द रिपर। कईयों का मानना था कि जैक कोई और नहीं बल्कि वहाँ पर रहने वाला एक बंदा रॉबर एन था जिसका काम डेड बॉडीज़ को स्टडी करना होता था, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि ये लुइस कैरोल का काम हो सकता है क्योंकि वो एक राइटर थे और इनकी पब्लिश की हुई किताबों में अक्सर औकात ऐसे अजीब सेंटेंसेस और लाइंस होते थे जो लोगों को काफ़ी डिस्टर्बिंग लगते थे, जिससे लोगों ने उन पर भी शक करना शुरू कर दिया। लिस्ट में अगला नाम एक ऐसे बंदे का आता है जिस पर लोगों को तो क्या पुलिस को भी सबसे ज़्यादा शक था। इस बंदे का नाम फ्रांसिस था और इसे व्हाइट चैपल में आए सिर्फ 2 ही महीने गुजरे थे जब ये कत्ल गारत का सिलसिला शुरू हुआ था और FBI की बनाई प्रोफाइल के मुताबिक ये बंदा इस प्रोफाइल से बिल्कुल मैच करता था। इसके अलावा इसके मुतालिक ये भी मशहूर था कि इसकी बीवी भी एक प्रोस्टिट्यूट थी, जिसकी वजह से इसने अपनी बीवी को हमेशा के लिए छोड़ दिया और शायद यही वो वजह थी जो इसे प्रोस्टिट्यूट से इतनी नफरत थी कि इसने सभी औरतों को मारना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ वो एक डॉक्टर का हेल्पर भी था, तो उसे बॉडीज़ के ऑर्गन के रिमूवल के बारे में अच्छा खासा नॉलेज था, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे वो उन डेड बॉडीज से ऑर्गन्स को चुरा लेता था। आज इस इंसिडेंट को हुए 136 साल हो चुके हैं और कोई भी ऐसा बंदा आज जिंदा नहीं है जो जानता हो कि कौन था जैक द रिपर। इसकी कहानी लंदन के उस टाइम इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी कि इसे पुलिस और FBI मिलकर भी सॉल्व नहीं कर पाई थी। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।